हेलो दोस्तों, अगर आप एक्सेल का यूज़ करते हैं तो एक्सेल में आपने कभी ना कभी ये तीनों टर्म्स सुने ही होंगे, जो कि है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। बट अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इन तीनों का यूज़ क्या है या फिर आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब यहाँ पर इन तीनों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ डेटा को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये एक रैंडम डेटा है, क्योंकि मैंने ऐसे ही कुछ नंबर्स लिख लिए हैं। अब सबसे पहले आता है रिलेटिव, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर दैट इक्वल टू हमने हमारे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया, जो कि है A2 प्लस B2, और एंटर प्रेस करते हैं हम देख सकते हैं इन दोनों का एडिशन हो चुका है। और अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ, अब देख सकते हैं आउटपुट जैसा कि एक्सपेक्टेड था। तो फर्स्ट सेल में हमारा फॉर्मूला है A2 प्लस B2, सेकेंड सेल में हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक हो जाता है A3 प्लस B3, थर्ड सेल में आ जाएगा A4 प्लस B4 एंड सो ऑन। अब इसका नाम जो है रिलेटिव, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये रिलेट करता हुआ आपके वैल्यूज को आगे बढ़ाता जाएगा। जैसे हमने देखा फर्स्ट केस में A2 प्लस B2 को ऐड किया गया, लेकिन सेकंड सेल में जब हमने इसे ड्रैग किया ऑटोमेटिकली इसने रिलेट किया, क्योंकि एक सेल हम यहाँ पर डाउन हुए हैं तो एक सेल हमें यहाँ पर भी डाउन आना है, और इसने फॉर्मूला को चेंज कर दिया, जो कि है A3 प्लस B3। अगेन अगर हम आउटपुट में एक सेल और डाउन आ जाते हैं, इनपुट में भी इसने ऑटोमेटिकली फॉर्मूले को चेंज कर दिया, जो कि है A4 प्लस B4 एंड सो ऑन। तो एक्सेल में ये बेसिक टास्क हम सभी करते रहते हैं, जो कि है रिलेटिव रेफरेंस। अब सेकंड पार्ट आता है, जो कि है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर सेल को लॉक करके रखना, एंड आफ्टर दैट आप चाहें तो दूसरे सेल की वैल्यूज को वेरी भी कर सकते हैं और फिक्स भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू A2 प्लस B2, बट इस केस में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं, यानी कि जब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूँ तो हर बार जो आउटपुट है वो 25 आना चाहिए। फॉर दैट मैं इन दोनों सेल्स को लॉक करूँगा, या फिर हम बोल सकते हैं इन दोनों रिलेटिव रेफरेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट में, एंड फॉर दैट कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F4। बट F4 प्रेस करने के बाद हम देख सकते हैं सिर्फ सेकंड वाले सेल में चेंजेस आए हैं, बट फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसमें भी हम चेंजेस कर लेंगे, यहाँ पर भी क्लिक करके हम प्रेस करेंगे F4। अब हम देख सकते हैं मेरे जो दोनों सेल एड्रेसेस थे इनके आगे एक डॉलर साइन आ चुका है। इसका मतलब ये अब है एब्सोल्यूट रेफरेंस या फिर फिक्स्ड वैल्यू। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे सभी में आउटपुट आ रहा है 25, जस्ट बिकॉज फर्स्ट केस में जो A2 प्लस B2 था वो A3 प्लस B3 में कन्वर्ट हो चुका था। बट एब्सोल्यूट रेफरेंस में जो हमारा A2 प्लस B2 था, क्योंकि हमने उसे फिक्स किया या फिर हमने उसके आगे डॉलर लगाया, और इन सिंपल वर्ड्स हमने उसे कन्वर्ट किया एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में। तो अब जब हम इसे ड्रैग करते हैं आप देखेंगे थ्रू आउट फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, दैट इज A2 प्लस B2, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। लास्ट इज मिक्स्ड रेफरेंस। अब मिक्स्ड रेफरेंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सबसे कॉमन या फिर सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है इक्वल्स टू अगेन A2 प्लस B2। बट अब इस कंडीशन में मैं चाहता हूँ मेरा जो B2 है वो हमेशा फिक्स रहे, और फिक्स करने के बाद प्रेस कर लेंगे एंटर। तो यहाँ पर आउटपुट अब सेम आ चुका है 23 प्लस 2। बट अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो सीधा आउटपुट अब आ रहा है यहाँ पर आउटपुट 14, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दैट इज A3 प्लस B2। अगेन अगर मैं सेल चेंज करता हूँ A4 प्लस B2, A5 प्लस B2 एंड सो ऑन, यानी कि हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैंने B2 को लॉक कर दिया। इसका मतलब ये जो 2 है ये हमेशा ऐड होगा ही होगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। बट क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो कि एक रिलेटिव रेफरेंस था, जब हमारा सेल चेंज होगा ये A2 कन्वर्ट होगा A3 में, A3 में है 12, तो 12 प्लस 2 विल बी 14। अगेन आप जैसे जैसे सेल को चेंज करते रहेंगे 14 प्लस 2 विल बी 16, 16 प्लस 2 विल बी 18 एंड सो ऑन। यानी कि इस केस में मेरी फर्स्ट वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, बट सेकंड वैल्यू जो है वो लॉक्ड है। इसी टाइप से मिक्स्ड सेल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू। अब इस कंडीशन में मैं फर्स्ट वैल्यू को लॉक कर दूंगा बाय प्रेसिंग F4, प्लस करेंगे इसके साथ हमारी सेकंड वैल्यू। तो ये भी एक प्रकार से मिक्स्ड रेफरेंस ही है। इसे भी अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो अब हमारा आउटपुट अलग आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में A2 जो है वो लॉक्ड है, यानी कि इस 23 को हमने लॉक कर दिया और इस 23 को हमने 1 बाय 1 इन सभी के साथ ऐड किया है। तो ये है हमारा सेकंड एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस। थर्ड एग्जांपल जो कि एक्चुअल मिक्स्ड रेफरेंस माना जाता है वो है इक्वल्स टू $A2 प्लस B2। अब अगर हम इस फॉर्मूले में समझें
यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर सिर्फ ए के आगे है बट 2 के आगे कोई भी डॉलर नहीं है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अब मैंने कॉलम को तो लॉक कर दिया लेकिन रो की वैल्यू जो है वो अभी भी चेंज हो सकती है। अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो हम देखेंगे यहाँ पर 57, ये 57 कहाँ से आया, A3 प्लस B3 अगेन A4 प्लस B4। और अगर हम कंपेयर करें रिलेटिव रेफरेंस की वैल्यू को इस मिक्स रेफरेंस की वैल्यू में तो हमें अभी यहाँ पर दोनों के दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। बट अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आप कॉलम फिक्स रखना चाहते हैं लेकिन कॉलम के अंदर सेल्स को आप अपडेट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं इस टेक्निक का जो कि है मिक्स्ड रेफरेंस। और इसी प्रकार से इसका चौथा वेरिएशन है जो कि है इक्वल्स टू $2 प्लस B2। अब अगर इस कंडीशन में हम इसका आउटपुट देखें या फिर इसे ड्रैग कर लें तो अब हम देख सकते हैं आउटपुट चेंज हो चुका है। ये दोनों के दोनों हम देख सकते हैं मिक्स्ड रेफरेंस में है। बट फर्स्ट केस में यहाँ पर ए जो कॉलम है वो हमने फिक्स कर दिया है क्योंकि हमने लिखा था $A2। इसका मतलब कॉलम फिक्स रहेगा जो कि रहेगा ए, लेकिन ये जो रो का नंबर है 2 ये हर बार चेंज होता रहेगा। इसलिए हमें आउटपुट मिला 12 प्लस 45 57, 14 प्लस 33 47 एंड सो ऑन। बट अगर हम इस थर्ड केस में देखें, यहाँ हमने कॉलम को कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं रखी, ये कॉलम नहीं बदल सकता, बट यहाँ पर हमने रो को फिक्स कर दिया। इसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट देख सकते हैं हर बार यहाँ पर सिर्फ $2 यानी कि A2 को ही ऐड किया जा रहा है B के अदर सेल से। ये चारों के चारों एग्जाम्पल हैं मिक्स्ड रेफरेंस के। और अब अगर आपको इसमें लिखे हुए सारे फॉर्मूलेस एक साथ देखने हैं फॉर दैट आप सिंपली चले जाएं फॉर्मूला टैब में और क्लिक कर लेंगे शो फॉर्मूलाज एंड सी द आउटपुट। कुछ इस प्रकार से हमें आउटपुट देखने मिल जाता है। फर्स्ट था रिलेटिव, इसमें कि A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 यानी जैसे जैसे हमारा इनपुट सेल चेंज होता है ऑटोमेटिक हमारे फॉर्मूले में आउटपुट सेल का एड्रेस भी चेंज हो जाता है, यानी ये रिलेट करता है कि आपका इनपुट कहाँ से आ रहा है। सेकंड इज एब्सोल्यूट, यानी कि आपके रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। थर्ड इज मिक्स। अब यहाँ पर अगर मिक्स की बात करें तो मिक्स में हमारे पास 4 अलग अलग वेरिएशन देखने मिल जाते हैं। पहला होता है जिसमें आपका पहला सेल वेरिएबल होगा लेकिन सेकंड सेल हर बार कांस्टेंट होगा। तो इस कंडीशन में ईच एंड एवरी टाइम ये जो हमारा B2 में नंबर लिखा है जो कि है 2, इस नंबर को A वाले कॉलम के नंबर के साथ जोड़ा जाएगा जस्ट बिकॉज हमने B2 को लॉक कर दिया है। सेकंड केस ऑफ मिक्स डिफरेंसेस, तो पहला सेल आप लॉक कर सकते हैं और सेकंड सेल को आप अनलॉक रखेंगे, तो इस केस में ये 23 हर नंबर के साथ ऐड किया जाएगा और आपको आउटपुट दिखाया जाएगा। थर्ड केस ऑफ मिक्स सेल इज आप सिर्फ कॉलम को फिक्स रख सकते हैं लेकिन आपकी जो सेल नंबर है यानी कि रो के नंबर है आप उन्हें वेरी कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन इज आपका कॉलम नंबर जो है वो वेरी कर सकता है लेकिन आपका जो रो नंबर है वो हमेशा फिक्स रहेगा। सो आई होप ये तीनों ऑप्शन दैट इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंस ये तीनों के तीनों क्लियर होंगे। और इन केस अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है, कुछ मीनिंगफुल देखने मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।